Let's write cinema story. भाई एक सवाल है तुमसे कि क्या कोई डायरेक्टर ऐसा हो सकता है जो खुद ही अपने रिकॉर्ड्स को तोड़े? मतलब पहले पूरी इंडस्ट्री को शॉक दे और फिर 10 साल बाद वापस खुद को ही पीछे छोड़ दे। सुनने में थोड़ा फिल्मी सा लगता है ना, लेकिन ये कहानी बिल्कुल रियल है। और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है नितिश तिवारी, जिसने अपनी फिल्म दंगल से 2000 करोड़ के कमाने का रिकॉर्ड बनाया। और अब सवाल ये है कि क्या नितिश तिवारी अपना रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? यार, साल 2016 के दिसंबर में जब दंगल रिलीज हुई थी तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म सिर्फ एक स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं बल्कि एक ग्लोबल फिनोमेना बन जाएगी। लोग थिएटर में जा रहे थे एक पहलवान की कहानी को देखने, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो एक इतिहास के गवाह बन चुके थे। दंगल ने जो किया वो आज तक किसी भी भारतीय फिल्म के लिए एक अधूरा सपना माना जाता है। इस फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2000 करोड़ से ऊपर का है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इसका चाइना बॉक्स ऑफिस। चीन में आमिर खान की फिल्म ने अकेले 216 मिलियन, करीब 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। सोचो, एक फिल्म जिसमें कोई उड़ने वाला हीरो नहीं है, कोई भारी भरकम वीएफएक्स नहीं है, बस एक पिता और उसकी बेटियों के बीच का एक सच्चा इमोशन है। 2017 में इस फिल्म ने 2000 करोड़ का बैरियर तोड़ा था, तो इसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि कंटेंट अगर दिल से बनाओ ना तो लैंग्वेज, रीजन और स्टार पावर सब कुछ पीछे छूट जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। उसी वक्त एक दिग्गज डायरेक्टर अपनी दुनिया बना रहा था, एस राजामौली। उन्होंने बनाई बाहुबली 2, है ना भाई? ऑनेस्टली इस फिल्म में क्रेज क्रिएट किया था, सब कुछ था इस फिल्म में, आज तक अनमैच्ड है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस पूरे एक सवाल ने देश को पागल कर दिया था। बाहुबली 2 ने देश भर के अंदर रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1810 करोड़ रुपए की कमाई की। हर किसी को लगा कि अब तो दंगल का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन बाहुबली भी उस 2000 करोड़ के जादुई लकीर को, उस जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया। फिर आया अगला पड़ाव, आरआरआर ग्लोबल लेवल पर धमाका हुआ। नाटू नाटू ऑस्कर लेकर आ गई। हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स राजामौली के फैन हो गए। लेकिन जब बात नंबर्स की आई तो आरआरआर 1300 करोड़ पर सिमट कर रह गई। मतलब इम्पैक्ट हिमालय जैसा था, लेकिन कलेक्शन के मामले में दंगल अभी भी एवरेस्ट की चोटी पर बैठी हुई है। यहाँ तक कि हाल ही में यानी कि दिसंबर 2024 में पुष्पा 2 जो आई थी, उसने भी बॉक्स ऑफिस पर वही आग लगाई थी। अल्लू अर्जुन के स्वैग ने 1600 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, लेकिन दंगल अभी भी सिंहासन पर है। अभी धुरंधर भी आई थी, उससे भी यही उम्मीद थी कि दंगल का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब ये खेल बदलने वाला है। अब उस राजा को चुनौती देने के लिए खुद वही इसी मैदान में उतर रहे हैं, उस सिंहासन पर वापस से बैठने के लिए। हाँ, मैं बात कर रही हूँ नितिश तिवारी की अगली फिल्म रामायणा की। ये कोई नॉर्मल फिल्म नहीं है, इसे भारत की सबसे महंगी फिल्म कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इसका बजट 500 मिलियन, करीब 4000 करोड़ से भी ज्यादा का है। सोचो, वहाँ विजुअल प्रोडक्शन सब कुछ इतने पैसों में 500 करोड़ में निपट जाता है, वहाँ ये 4000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं। नितिश तिवारी की रामायणा के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपके दिमाग के होश उड़ा देंगे। 2 पार्ट की स्ट्रैटेजी, नितिश ने इसे ऑलरेडी 2 भागों में बांट दिया है। एक दिवाली 2026 में आएगा, एक दिवाली 2027 में। रणवीर कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि दोनों फिल्मों का कंबाइंड रन टाइम करीब 6 घंटे होगा। असली गणित समझो, नितिश तिवारी वो डायरेक्टर हैं जो सिर्फ चमक धमक से फिल्में नहीं बनाते हैं, वो इमोशन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाते हैं। दंगल में कुश्ती थी, लेकिन लोग बेटियों की जीत पर रो रहे थे। अब जरा सोचो, वही आदमी हमारी आस्था, हमारे गौरव रामायणा को जब पर्दे पर उतारेगा तो क्या होगा? अगर पार्ट 1 सिर्फ इंडिया में या ग्लोबल मार्केट से 2000 करोड़ कमा लेता है, जो रामायण जैसी भावना के साथ कमाना शायद मुश्किल तो नहीं होगा, फिर पार्ट 2 युद्ध पर आधारित होने वाला है, बड़ा धमाका करेगा। तो इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जाएगा? यही कि भारतीय सिनेमा की टॉप 3 फिल्में दंगल, रामायणा पार्ट 1 और रामायणा पार्ट 3, तीनों के डायरेक्टर कौन? नितिश तिवारी। भाई, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं होगा, ये एक नया कीर्तिमान होगा। एक ऐसा कीर्तिमान जिसे तोड़ना शायद अगली सदी के लिए मुमकिन हो जाए। नितिश तिवारी के पास वो विजन है, वो एक सिंपल कहानी को सुपर बना सकते हैं। इस बार तो उनके पास दुनिया की सबसे महान कहानी है। तो सोचो, असली सवाल तुमसे है,
क्या तुम्हें लगता है कि रणबीर कपूर की रामायण बॉक्स ऑफिस के सारे समीकरण को बदल देगी? क्या नीतीश तिवारी खुद अपना ही 2000 करोड़ का दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? अपनी राय कमेंट में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, प्लीज बेल आइकन दबाओ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.